सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ टॉपिक है, पूरा तो टॉपिक एक वीडियो में कवर करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जैसे 3-4 टॉपिक उठाया है और उसको एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 2 से 3 हर एक मतलब चैप्टर के लिए, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है, तो इस चैप्टर के लिए 2 से 3 वीडियो आएगा। फिर नेक्स्ट के लिए हो सकता है 2 से 3, मतलब 2 से 3 वीडियो में सब कुछ कवर करना है पूरा चैप्टर, वरना एक चैप्टर एक वीडियो में लेके चलेंगे तो बहुत 1.5 घंटा 2 घंटे का पहुंच सकता है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ने वाला टॉपिक क्या है, बेसिक पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स, इसके बारे में जानेंगे। और फिर यूज़र इंटरफेस देखेंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप का। लगभग सबका सेम ही होता है उसमें, जिसमें हम लोग देखेंगे टास्क बार, आइकॉन और शॉर्टकट और रनिंग एप्लीकेशंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कर लेते हैं रिवीजन, जिससे हमारा क्या होगा, अगर आप लोगों ने नहीं कर रहा होगा रिवीजन तो हम यहाँ वीडियो में करा दे रहे हैं, जिससे आपको सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो पहले जानते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक क्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि क्या करता है, कैलकुलेशन करता है और आउटपुट जनरेट करता है। वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला एनालॉग और दूसरा डिजिटल। ये 2 टाइप के कंप्यूटर हो गए। फिर कैरेक्टरिस्टिक इसका देख लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, डिलीजेंस आ जाएगा और फिर स्टोरेज आ जाएगा और वर्सैटिलिटी आ जाएगी। वर्सैटिलिटी का मीनिंग हम बता देते हैं, जैसे कई सारा काम एक साथ करना, उसको वर्सैटिलिटी कहते हैं। अगर हिस्ट्री देख लें हम लोग, तो हिस्ट्री में जो पहला आया था अबेकस आया था। ईयर आप लोग देख लीजिएगा, ईयर हम नहीं, बहुत चलिए बता ही देते हैं। अबेकस 500 बीसी में आया था। फिर पास्कलीन आया था 1642 में। फिर एनालिटिक इंजन आया था 1834 के आसपास। फिर टेबुलेटिंग मशीन आया था 1890 में। फिर आया था ट्यूरिंग मशीन 1937 में। फिर आया था एडीवैक या एनियक 1945 में। फिर उसके बाद से ट्रांजिस्टर आ गया था, ट्रांजिस्टर 1947 में। फिर उसके बाद से आईसी आया था, आईसी 1970 के करीब। आईसी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे और एडीवैक और एनियक का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा जनरेशन था ट्रांजिस्टर और तीसरा जनरेशन था आईसी और चौथा जनरेशन था माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा जनरेशन जो प्रेजेंट से फ्यूचर में होने वाला है वो किस पे निर्धारित है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। फिर उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन कितने टाइप के मतलब कंप्यूटर क्लासिफाई किए गए हैं, माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। जैसे ये माइक्रो है, तो इधर से जैसे एक ग्राफ देखा जाए तो ये ऊपर वाला जो है ये क्या होगा, स्लो होगा, चीप होगा,
सिंपल होगा और स्मॉल होगा। और जबकि ये नीचे वाला जो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, मतलब नीचे डाउन साइड जो लिस्ट बना हुआ है इसमें जाएंगे हम लोग, तो ये फास्ट होगा, एक्सपेंसिव होगा और कॉम्प्लेक्स होगा और लार्ज होगा। ये हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सिस्टम ये किससे मिलकर बना है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से। डाटा इसमें चाहिए तभी कंप्यूटर रन करेगा, और यूज़र चाहिए जो कंप्यूटर को यूज़ करे। तो हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा? हार्डवेयर में सीपीयू आ जाएगा, सीपीयू, मदरबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? ओएस आ जाएगा, और इसमें सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं और यूटिलिटी एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब आ जाएंगे। फिर डाटा वगैरह जो हम देते हैं इंफॉर्मेशन वो आ जाएगा। फिर यूज़र में क्या आ जाएगा? मैन या फिर ह्यूमन, कुछ भी कह लें, मैन वोमेन, ये सारे किस में आ जाएंगे? यूज़र्स में। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सीपीयू जो है, सीपीयू ये किससे, इसके अंदर क्या क्या होता है? सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर क्या होता है? टेम्पोररी डाटा होल्ड करता है। एक समझ कह लें मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि डाटा होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं? ये 6 टाइप के होते हैं। रजिस्टर 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब ये आप लोग रिवाइज करिएगा। फिर मेमोरी देख लिया जाए। मेमोरी, तो ये मेमोरी 2 टाइप के होता है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से आ जाते हैं? रैम, रोम। और इनके अलावा एक और मेमोरी भी होता है, कैशे मेमोरी होता है। कैशे मेमोरी कहाँ लगा रहता है? प्रोसेसर जो है, ये जैसे प्रोसेसर है और ये रैम है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? कैशे मेमोरी रहता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसकी साइज़ बहुत कम होती है। और ये जो फ्रीक्वेंटली डाटा हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से लेते हैं तो उसको स्टोर करता है, ये जो बार बार डाटा हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सिस्टम है वो कैसे रन करता है। इंटरकनेक्टिंग जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? तो इंटरकनेक्टिंग यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या है? ये बस है। ये बस कितने टाइप का होता है? ये बस 3 टाइप का। तो बस 2 टाइप का होता है, एक सिस्टम बस होता है और एक एक्सपेंशन बस होता है। सिस्टम बस, एक्सपेंशन, इसको इंटरनल बस भी कहा जाता है और इसको एक्सटर्नल बस भी कहा जाता है। तो इन अब हर एक बस, सिस्टम बस में या फिर एक्सपेंशन बस में 3 तरह के होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इसमें भी 3 टाइप के होंगे, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो ये याद रखेंगे। अब कंप्यूटर के अंदर हम लोग को पता ही है कि क्या होता है। मदरबोर्ड होता है, और बायोस का फुल फॉर्म, ये बायोस क्या होता है? एक बायोस का फुल फॉर्म जान लें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट को परफॉर्म करता है और बूट स्ट्रैप लोडर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीमॉस। ये क्या है? एक चिप है, सीमॉस चिप है, जो कि जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है सिस्टम का उसको सेव करके रखता है। अगर हम लोग सिस्टम ऑफ कर देते हैं फिर भी इसमें क्या रहता है? इसमें पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डाटा लॉस नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, याद रखेंगे आप लोग। और पोर्ट्स के बारे में आप लोग नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल में, वहाँ ज्वाइन कर लें और नोट्स से आप लोग डिटेल में पढ़ लें। और फिर सॉफ्टवेयर देख लें। सॉफ्टवेयर
ये दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम होता है और एक एप्लीकेशन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिक फंक्शनैलिटी देता है सिस्टम को रन करने के लिए। एप्लीकेशन क्या, सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो और अगर हम लोग देख ले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख ले, उसमें 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज इन मशीन लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में होता है, जिसमें कोड भाषा में लिखा जाता है अल्फ़ाबेट और नंबर यूज़ करके। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, एक ह्यूमन बीइंग जो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग कह रहे हैं उसको लिखा जाता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। और असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में आप लोग थोड़ा देख लेंगे। और फिर लिंकर लोडर। बस इतना ही रहा, कुछ एक्स्ट्रा है नोट्स में है, आप लोग वहाँ से कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम असल में होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर। ऐसे समझे कि हम और मशीन डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक मिडलवेयर कह लें हम लोग, एक मिडलवेयर है जो बीच में काम करता है ह्यूमन और हार्डवेयर के बीच में। हमारा इंफॉर्मेशन उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको बताता है, और वो जो रिस्पांस देते हैं उसको ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोगों को बताता है। तो वही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र। या कह लें हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर सिस्टम यूज़ करते हैं उसके बीच में और यूज़र के बीच में क्या है, एक इंटरफेस है। दूसरा डिफिनीशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर अमॉन्ग द डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। अगर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर हमको जैसे फोटोशॉप रन करना है तो डायरेक्ट तो हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर से और यूज़र से, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो भी किसके थ्रू हम लोग चला पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही देन है कि हम लोग हार्डवेयर को बोल रहे हैं कि तुम ये गाना चलाओ, और जो सिस्टम में स्पीकर लगा हुआ है या फिर स्क्रीन है उस पर वो गाना चल रहा है और हम लोगों को दिख रहा है। तो जैसे ये इमेज बना हुआ है, इसमें देखिए सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे हार्डवेयर है, फिर उसके ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यूटिलिटीज़ जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, इंड यूज़र। तो हम लोग देखेंगे कि इंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, या फिर कह लें प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में क्या रन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब देख लेते हैं सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो एम एस डॉस, ये जी वो टेक्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें हम लोग को टेक्सचुअल फॉर्म में कोई भी कमांड देना पड़ता था। उसके बाद से जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो हम लोग कहें आम भाषा में, वो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हर सभी के पास सभी के सिस्टम में होता है। और कुछ जो महंगे लोग हैं जो फिर खर्चा अफोर्ड कर पाते हैं, वो एप्पल का कह लें फिर मैग्नेटोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। हाँ, उसमें दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना डिसएडवांटेज है। तो जैसे विंडोज़ में भी कई तरह का है, विंडोज 7 है, विंडो एक्सपी है, फिर लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूनिक्स आता है, स्नो लिपॉड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और एंड्रॉयड भी हम लोग कह लें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं। पहले साइबियन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, हाल ही में हुआई कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, हाइपर ओएस।
तो अलग-अलग सबके पास अपना-अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे कंपनियों के पास, जो क्या करते हैं अपना जो फीचर्स है उसमें इंक्लूड करते हैं और जो यूज़र है उसको बेस्ट टू बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओएस कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब जैसे प्रोसेसिंग के बेसिस पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। जैसे सिंगल यूज़र है, फिर मल्टी यूज़र है, फिर मल्टीटास्किंग है, फिर मल्टी प्रोसेसिंग है, फिर रियल टाइम है और लास्ट में एम्बेडेड है। तो वन बाय वन करके हम लोग सारा देखते हैं। पहला है सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कह रहा है कि जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है और एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। ये अगर हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें जिसमें अगर हम ही केवल यूज़ कर सकते हैं, फिर दूसरा कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। और हम जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कुछ कैलकुलेटर खोल के, तो अगर हम चाहें कि साथ में हम म्यूज़िक प्ले कर लें तो वो होने वाला नहीं है। तो एक यूज़र सिंगल टास्क, तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर दूसरा है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम एक यूज़र हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक इसमें एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, लेकिन इसका एडवांटेज है क्या, मल्टीटास्किंग है। इसने इसने ये एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है कॉन्करेंटली एक साथ। फॉर दिस द प्रोसेसर टाइम इज डिवाइड अमॉन्ग द डिफरेंट टास्क। और क्या होता है जो प्रोसेसर का टाइम है वो हर एक टास्क के लिए डिवाइड हो जाता है। वो सब डीप का नॉलेज है, जब आप डीप में कंप्यूटर पढ़ेंगे वहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग करके आता है कि कैसे सीपीयू को शेड्यूल किया जाए, किसको किसको प्रायोरिटी बेस पे या शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट अलग अलग वो उसका एल्गोरिदम चलता है वहाँ पे आप। लेकिन ट्रिपल सी के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है, आप इतना जान लेंगे तो। और फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कि नाम से ही लग रहा है मल्टी यूज़र, मतलब एक ही एक सिस्टम इसको सॉरी इसको कई सारे यूज़र एक साथ यूज़ कर सकते हैं, सेम डाटा पे काम कर सकते हैं। वही एक ही एप्लीकेशन है अलग अलग सिस्टम पे क्या करेगा, रन करेगा एट द सेम टाइम। मल्टीपल यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हैव टू और मोर प्रोसेसर। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो या उससे ज़्यादा प्रोसेसर रहता है उसमें, फॉर ए सिंगल रनिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस को चलाने के लिए। प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन पैरेलल एंड आल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। वो क्या करता है कि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो पैरेलली चल रही है। अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा दे दिए वीडियो प्ले करो या फिर कोई कैलकुलेशन के लिए दे दिए, तो उसको क्या करेगा वो छोटे छोटे जैसे 3 प्रोसेसर लगे हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा हमारे टास्क को। वो क्या करेगा एक साथ तीनों टास्क को लेके जाएगा, उससे क्या होगा हमारा टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। एक साथ एक ही प्रोसेस 3 जगह से जाएगा, तो समय कम हो जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या है, मान लीजिए 5 मिनट जहाँ समय लगना था वहाँ 3 मिनट हो सकता है लगे, हो सकता है 2 मिनट लगे, उससे कम लगे। और इसी को क्या कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक साथ कई प्रोसेसर में एक ही टास्क जाता है, प्रोसेसिंग चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर डिजाइन टू रिस्पॉन्स टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल प्रोसेसेस। तो जैसे क्या कह रहा है उसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे प्री डिटरमाइंड टाइम है कि ये डाटा लो और हमको 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके दो। वो क्या करेगा उसी टाइम पीरियड के अंदर क्या करेगा, रिजल्ट को जनरेट करेगा, जैसे भी हाई प्रोसेसिंग करके या जैसे भी करे, लेकिन उसको उसी टाइम के अंदर डाटा देना है। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे मिलिट्री वगैरह हो गए या फिर रिसर्च सेंटर वगैरह हो गए, वहाँ पे यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग कह लें जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसे हम देख लें यहाँ से अगर कुछ हम यहाँ से कोई मिसाइल फायर किए हम लोग, उसको रियल टाइम यहाँ हमारा जो लोकेशन यहाँ पे फायर होना है और ये जो ऑब्जेक्ट है रेगुलरली मूव कर रहा है, इसको हम लोग टारगेट कर लिए हैं और ये ऐसे मिसाइल आ रही है, तो अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो मिसाइल यहाँ हिट कर जाएगी। अगर प्रोसेसिंग स्लो होगा तो वो अगर मान लीजिए 1 मिनट बाद ये पोजीशन यहाँ आ गया और इसका
प्रोसेसिंग स्लो है तो क्या करेगा, यही हिट करेगा। अगर वही रियल टाइम होगा तो जैसे ही ये पोजीशन चेंज करता जाएगा, नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में इसको अपडेट होता जाएगा, ये लोकेशन चेंज हो रहा है, तो ये अपना रास्ता बदल के इसके साथ आके यहाँ पे हिट करेगा। इस टाइप का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड से ही लग रहा है कि किसी चीज़ में एम्बेड होगा। हाँ, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते, ना प्रोग्राम कर सकते हैं। ये क्या है, एम्बेडेड है। is embedded in a device in the ROM. They are specifies to a device and are less resource intensive. मतलब क्या है, अगर जैसे हम देख लें वॉशिंग मशीन वगैरह में ये, फिर या कह लें वॉशिंग मशीन में, फिर फ्रिज में, या फिर जो एसी वगैरह होते हैं उसमें ये एम्बेडेड रहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोगों ने लगा के चल दिया कि 5 मिनट तक कपड़ा धुलना है तुमको, तो वो मशीन क्या करेगा, 5 मिनट तक कपड़ा धुलता रहेगा, 5 मिनट बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वैसे ही एसी में लगा हुआ है कि अगर जैसे ही टेम्परेचर हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस पे कर दिए और वो 27 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके क्या करेगा, रूम को ठंडा रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं ठंडा करेगा। तो उससे ये क्या होता है, जो उसमें टास्क रिटर्न रहते हैं प्रोग्राम, उसी से उतना ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ना ही हम लोग उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये क्या होता है, लेस रिसोर्स इंटेंसिव होता है, ये ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं कर पाता है, जो जितना है उतने में ही वो काम करेगा जितना उसको प्रोवाइड किया गया है। ये हो गए हमारे कितने, 6 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, एम्बेडेड। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शन ऑफ ओएस, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि जिसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्रोसेस दे रहे हैं तो उसको मैनेज करेगा। जैसे हमने दे दिया कि चलो तुम ये कॉपी करो, कोई एक फाइल है उसको कॉपी करो, उसी के बाद हमने क्या दे दिया, एक हाई प्रेफरेंस टास्क दे दिया कि ये कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं या फिर डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, साथ में कॉपी भी करेगा और क्या करेगा, डाउनलोडिंग भी करेगा। ये प्रोसेस को मैनेज करेगा, अपने हिसाब से करेगा, हो सकता है एक बार इसको चलाए, एक बार इसको, फिर ऐसे कर करके चलाते रहेगा, वो प्रोसेस मैनेज करता रहेगा। जैसे या फिर कह लें कि एक साथ अगर 3 से 4 प्रोसेस चल रहे हैं तो उसको मैनेज करके साइमल्टेनियसली क्या करेगा, वो एक साथ सारा का सारा प्रोसेस चलाते चलाते रहेगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, जो हमारा मेमोरी होता है उसको मैनेज करता है कि कहाँ से क्या कॉपी करना है, क्या डिलीट करना है, अगर ज़्यादा हो गया तो उसको फ्रेगमेंट कैसे करना है, क्लस्टर्ड हो गया तो मेमोरी। आप लोग जाइए, विंडो में एक ऑप्शन आता है डिफ्रेगमेंटेशन का, वो आप लोग सर्च करिए, और क्लीनिंग वगैरह, डिस्क क्लीनिंग, अब एक ऑप्शन आता है उसको आप लोग देखिएगा, वो सब क्या मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, ये सारा का सारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। फिर दूसरा नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। अगर जैसे हम लोग एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कई सारे डिवाइस अटैच्ड होते हैं, प्रिंटर अटैच होता है, स्कैनर होता है, कुछ लोग स्पीकर लगा के रखते हैं, कई लोग कीबोर्ड, माउस, और फिर कह लें अलग-अलग तरह के कई ढेर सारे प्लॉटर वगैरह भी, बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ यूज़ होते हैं, तो उनको मैनेज करता है कि किसको कौन पहले देना है, कौन सा जॉब किसको देना है। ये नहीं हम प्रिंट इस वाले प्रिंटर पे, इप्सन पे प्रिंट मार रहे हैं तो प्लॉटर से निकल रहा है, ये क्या सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत काम करेगा। हमको कीबोर्ड से इनपुट देना है तो वो माउस का काम कर रहा है, माउस से अगर हमको कर्सर इधर-उधर करना है तो वो कीबोर्ड का काम कर रहा है। तो ये सब मैनेज करता है किसको कौन सा परफॉर्म करना है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये सबसे उसका इम्पोर्टेंट कहा जाए एक फंक्शन है, इसको याद रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन करता है और सिक्योरिटी भी करता है। अगर मान लीजिए हम ऑपरेटिंग अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन हम लोग यूज़ ही करते हैं, इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो मालवेयर या वायरस से बचाने के लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी परफॉर्म करता है। हो सकता है हम कोई ऐसा वेबसाइट ओपन करके बैठे हुए हैं जहाँ से हमारे सिस्टम में क्या वायरस आ रहे हैं, ट्रोजन आ रहा है, ये सब अलग-अलग वायरस हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उससे हम लोगों को बचाता है। ज़रा कमेंट करके बताएँगे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है प्री इंस्टॉल्ड रहता है विंडो में जो कि
हम लोग को इंटरनेट या फिर कह लें एक्सटर्नल थ्रेट से बचाता है। और लास्ट हमारा है यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ये सबसे कह लें बेसिक है फंक्शन, जो रहना ही रहना है, एसेंशियल है ये यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन। ये यूज़र इंटरफेस मतलब जैसे हम लोग ये आप जैसे स्क्रीन पे आप हो सकता है मोबाइल में देख रहे हो या फिर लैपटॉप में ही हमारा वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि इंटरफेस लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, हमारा ग्राफिक्स जो है ये जो हमने पीपीटी बना के रखा है एज अ ग्राफिक्स, आप वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं। अगर हम लोग सेकंड देख लें, कमांड लाइन इंटरप्रेटर, एमएस डॉस जो अभी बताया है वो उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको क्या कहते हैं ग्राफिक यूज़र ये कर्सर या फिर आइकॉन वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पे सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बेस फॉर्म में ही हम लोग देखेंगे। अगर किसी फाइल में मूव करना है तो उससे हम क्या करना है, उसको कमांड देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, मूव होगा। किसी चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए भी हमको कमांड देना पड़ेगा, तो वो वहाँ से डिलीट होगा। तो जैसे आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। जैसे आप लोग विंडो वाला बटन दबाइएगा जो नीचे यहाँ बना रहता है, ऐसे करके वहाँ पे सी उसको खोलने के बाद सीएमडी टाइप करिएगा, सीएमडी, और रन करिएगा। तो जो ब्लैक स्क्रीन करके आएगा, पूरा का पूरा केवल टेक्स्ट लिखा होगा, वो क्या है, वही आपका कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। ठीक, तो आप एक बार ट्राई करिएगा, बस उतना ही, आप खोलिएगा फिर क्लोज कर दीजिएगा। उसके बारे में आपको यहाँ ट्रिपल सी में नहीं पूछिएगा, उसके बारे में आप लोग को ओ लेवल जो हायर कोर्सेज हैं, ओ लेवल ए लेवल, उसमें पूछता है। तो आप लोग केवल इतना जान लें कि विंडोज़ में भी कमांड इंटरप्रेटर एक ऑप्शन या फिर कह लें एक फंक्शनिंग है, जिसमें हम लोग क्या एज ए सिस्टम को हम लोग कमांड लाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया 6 फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जैसे कि अलग अलग जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो कोई भी कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो देख लेते हैं। तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसको 1985 में बिल गेट्स के द्वारा बनाया गया था। ये क्या है, एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। विंडो 11 जो है वो हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो नया सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें न्यू विजुअल्स होंगे, डिज़ाइन होंगे, अपडेटेड ऐप्स होंगे, और मतलब मल्टीटास्किंग फीचर जो होगा इन्हेंस होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैक ओएस, जिसका पूरा नाम है मैग्नेटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको 2001 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था, जिसके फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स हैं। तो जैसे एप्पल्स एक्सक्लूसिव ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इट्स लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस, तो इसने जैसे iOS जो यूज़ करते हैं आईफोन का, वो तो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ये एप्पल मैग्नेटोस बनाता है, ये केवल लार्जर स्क्रीन के लिए बनाया गया था। जैसे आईपैड हो गया या फिर हम लोग मैकबुक वगैरह कह लें, तो उसको लार्जर स्क्रीन के लिए ये मैक ओएस डेवलप किया गया था। कब, 2001 में। नेक्स्ट आता है हमारा लाइनक्स। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1991 में लाइनस टोरवाल्ड द्वारा बनाया गया था। ये क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको किसने बनाया था, लाइनस टोरवाल्ड ने 1991 में। इट इज़ यूज इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑफिसेज, ऑन मोबाइल्स एंड सुपर कंप्यूटर। ये अगर हम लोग कह लें ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको 1 रुपया तक नहीं देना होगा, जबकि जो विंडोज़ और मैक होते हैं उनके लिए आप लोग को मंथली या ईयरली उसको परचेज़ करना पड़ता है। और आजकल तो कई लोग समझ ही रहे हैं आप लोग, विंडो का तो एकदम भरमार है, कहीं भी जाइए कुछ भी, सब समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए ओपन सोर्स है, पायरेटेड वगैरह जो यूज़ करते हैं वो एक बार हम क्लियर कर दें कि कहीं से भी कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें। सभी लोग को ये जानकारी देना चाहूँगा। उससे क्या होगा, आपके जैसे मॉड एपीके वगैरह जो आते हैं फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, क्रैक्ड वर्ज़न ऑफ वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसको आप लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे क्या होता है,
आपके डाटा पर या फिर आपके सिस्टम या लैपटॉप जो भी यूज़ कर सकते हैं, उस पे वायरस का अटैक हो सकता है। वो सिक्योर नहीं होते हैं, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ गलत हो सकती हैं। इसलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने से बचें और जो ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करें। ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो लाइनक्स जो है ओपन सोर्स है, ये ऑथेंटिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो माइक्रोसॉफ्ट और मैक ओएस है उससे 110% सिक्योर है ये। इसको जो कहते हैं ना हैकर वगैरह हैक कर लेते हैं, लेकिन लाइनक्स को हैक करना इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ओएस। ये बात आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही पावरफुल ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको बड़े-बड़े रिसर्च सेंटर वगैरह में यूज़ होता है। समझे? अमेरिका वगैरह में तो जो आईटी सेक्टर वगैरह है उसमें बहुत धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है लाइनक्स। और इंडिया में ही केवल ये विंडोज़ और मैक का ट्रेंड चल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उबंटू। इसको किसने बनाया था? मार्क स्टलवर्ड ने। कब बनाया था? 2004 में बनाया था। लाइनक्स के बारे में जैसे ये उबंटू के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ फ्री एंड अवेलेबल फॉर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप। ये भी क्या है? एक इसमें कह लें तो ये जो लाइनक्स है ये तो पूरा का पूरा क्या है? एक कमांड लाइन कह लें। ये पूरा का 110% पूरा कमांड लाइन है। वहीं पे जो उबंटू है ये हम लोग कह लें कुछ जीयूआई बेस्ड है और कुछ कमांड लाइन बेस्ड है। इसमें आप दोनों का मज़ा ले सकते हैं, कमांड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राफिक भी देख सकते हैं इसमें आप लोग। इट इज़ गुड फॉर ओपन सोर्स डाउनलोडिंग, गेमिंग एंड रनिंग डिफरेंट ऐप्स। ये क्या है? गेमिंग वगैरह भी देखे, ग्राफिक्स रहेगा तभी गेम चलेगा। और ऐप वगैरह अगर आपको चलाना है कोई तो ग्राफिक्स रहना ज़रूरी है। ये क्या है? एक ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब क्या है? आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप हमेशा यूज़ करते रहिए, सिक्योर भी है ये। तो ये ग्राफिक्स बेस भी है और कमांड लाइन इंटरप्रेटर बेस भी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोम ओएस, जिसको गूगल द्वारा बनाया गया था 2009 में, सॉरी, इसको 2009 में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? क्रोम बुक्स जो आते हैं उसको उस पे फोकस करके उसको क्रोम ओएस को बनाया गया था वेब बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको सन माइक्रो सिस्टम द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1992 में। एक ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है नोन फॉर इट्स स्केलेबिलिटी एंड फॉर ओरिजिनेटिंग मेनी इनोवेटिव फीचर्स। मतलब इसका ये स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ब्रॉड एरिया कवर करता है यूज़ में। और ओरिजिनेटिंग मेनी इनोवेटिव फीचर्स, अगर कुछ आप फीचर वगैरह बनाना चाहते हैं तो सोलारिस में आप बना सकते हैं। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो मतलब कैसा सॉफ्टवेयर है? इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये प्रोप्राइटरी मतलब एक ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गए हमारे कुछ और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। या फिर आपको जब नोट्स रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा तो वहाँ पे आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो अगर आए होंगे एग्ज़ाम में तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, इतना बात आप लोग ज़रूर याद रखें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। अगर हम लोग लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो एक कंप्यूटर है, तो हमारा फ़ोन भी तो कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, तो देखते हैं उसके बारे में। तो उसका पहला देखें तो सबसे फेमस हर सबके हाथ में होता है आजकल एंड्रॉयड फ़ोन। उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन द्वारा। जिसको फाउंड कौन किया था? पालो अल्टो कैलिफोर्निया में 2003 में बाई एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सियर एंड क्रिस वाइट। ये लोग हैं जो बनाया गया था। तो उसमें एज ए फाउंडर या फिर को फाउंडर या फिर डेवलपर रहे होंगे उस टाइम के 2003 में जब ये लॉन्च हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा iOS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक्सपेंसिव लोग होते हैं वो उन्हीं के हाथ में आज दिखता है। आजकल तो आप लोग देखेंगे तो EMI बेस भी चलता है, घर घर है आईफोन। तो ये क्या है? ये इसको एप्पल ने ही बनाया था। किसके लिए? स्मॉल स्क्रीन के लिए। और एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स हैं।
ओवरसॉ द डेवलपमेंट ऑफ iOS, ये ठीक है, विच वॉज फर्स्ट रिलीज इन जून 2007। इसको पहली बार कब रिलीज किया गया था? जून 2007 में रिलीज किया गया था। किसके लिए? स्मॉलर स्क्रीन के लिए, जैसे आईफोन वगैरह हो गए, आईपैड में भी यूज़ होता है iOS, तो याद रखेंगे इसको। शायद पिछली मैक ओएस में भी बोल दिया था मैं आईपैड में यूज़ होता है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। जो मैक ओएस है वो केवल मैकबुक में यूज़ होता है। फिर ये नेक्स्ट हमारा है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल तो इसका एग्जिस्टेंस हम ना के बराबर ही मान लेते हैं, ख़त्म हो गया है। इसको कब बनाया गया था? 1984 में, 1984 में माइक लजार्डिस के द्वारा और डॉग फ्रेगिन इन वाटरलू ओंटारियो, ये वाटरलू इंटोरियो करके जगह है, वहाँ पे कौन बनाया था? माइक लजार्डिस और डोग फ्रेजिन, ये दो लोग मिलके कौन ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे 1984 में। कंपनी रिलीज इस फर्स्ट डिवाइस अ पेजर कैपेबल ऑफ ईमेल, और जो पहला डिवाइस लॉन्च किया गया था पेजर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1999 में, 1999 में। हाल ही में अभी आपने देखा होगा इजराइल वगैरह में कुछ, इजराइल और फ़लस्तीन में पेजर को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस टाइम से पेजर चला आ रहा है। उसको भी ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ज़माने में बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। आप लोगों ने फ़ोन देखा होगा जिसमें खूब छोटे-छोटे ढेर सारे क्वार्टर कीबोर्ड पहले उसमें अवेलेबल रहते थे। हम लोग तो आजकल टच वाला जो आ गया है उसमें फिजिकल कीबोर्ड्स रहते थे, पूरा ABCD EF करके ऐसे पूरा कीबोर्ड टाइप का, मेन जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है उस टाइप का। और नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम साइबियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो पहले हम लोग फ़ोन वगैरह यूज़ करते थे जावा बेस पे ऐसे कुछ था, नोकिया वगैरह का जो फ़ोन पहले आता था छोटा वाला, उस पे साइबियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करता था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? कंसोर्टियम एक था, उसको साइबियन लिमिटेड कहा जाता था। तो कंसोर्टियम जिसका नाम था साइबियन लिमिटेड बनाया था, विच वाज फाउंडेड इन 1998, 1998 में इसको फाउंड किया गया था साइबियन लिमिटेड को। और ये कितने कंपनी के पार्टनरशिप में खुला था? पीसॉन, नोकिया, एरिक्सन, मोटोरोला और सोनी, ये 5 कंपनियां हैं। ये दोनों पार्टनरशिप करके एक कंसोर्टियम बनाई साइबियन लिमिटेड, और जिसपे क्या की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई साइबियन। और ये इन लोगों का जितना फ़ोन आता था उसमें ये साइबियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ करता था। ये भी बढ़िया चलता था। फिर धीरे-धीरे सारे लोग किस पे? एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो गए। एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कंपनियां अपने हिसाब से लेती हैं, फिर मॉडिफाई करती हैं, यूज़र इंटरफेस इन्हेंस करती हैं, और फिर अपने फ़ोन में अपनी वो जो रिस्पेक्टिव कंपनी है उसको डाल के और यूज़र्स को या फिर कस्टमर को देती है। जैसे हम कह लें ओप्पो का, तो ओप्पो जो OS है उसका है, फिर वीवो का, फिर वन प्लस का, फिर रियलमी का, फिर सोमी का, सबका अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो उसका मेन कोर क्या है? एंड्रॉयड ही है, जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है। और क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको स्टॉक एंड्रॉयड कहते हैं। अब फ़ोन वगैरह कभी आप सर्च करिएगा स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन, तो आपको पता चलेगा स्टॉक एंड्रॉयड और ये जो फ़ोन कंपनियाँ देती हैं इन्हें वो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम या कस्टम UI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंतर बारे में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जैसे यूज़र इंटरफेस अगर देखा जाए डेस्कटॉप और लैपटॉप का, तो कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। द वेरियस टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस इंक्लूड, जैसे ये दे रखे हैं 5-6 टाइप के, 6 नहीं 4 3 7 3 4 5 6 7 टाइप के हैं ये। जैसे पहला है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जिसमें जो विंडोज़ है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। विंडोज़ इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, या फिर मैक ओएस कह लें या फिर एंड्रॉयड कह लें। फिर कमांड लाइन है जिसमें लाइनक्स आ जाता है, फिर यूनिक्स आ जाता है, कुछ-कुछ पार्ट है यूनिक्स का रहता है, फिर MS-DOS आ जाता है। फिर मीनू ड्राइवन यूज़र इंटरफेस है, जिसमें क्या होगा, जैसे ATM वगैरह होते हैं उसमें मीनू दिया रहता है आपको, उस पे मीनू पे जो जितना दिया है उसी बेस पे आप सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं, उससे अलावा नहीं कुछ कर सकते हैं। टच यूज़र इंटरफेस जो स्क्रीन टच वगैरह, जब स्क्रीन टच लैपटॉप वगैरह आते हैं वो कह सकते हैं उस टाइप के। फिर वॉइस यूज़र इंटरफेस जो एलेक्सा वगैरह आती हैं या फिर सीरी वगैरह है, उससे भी आप लोग एक कह सकते हैं।
उस टाइप केवल अगर वही है एलेक्सा ही जो स्पीकर वगैरह आती हैं उससे आप वॉइस देते हैं तो वो उस पर परफॉर्म करती है कुछ। और नेक्स्ट है हमारा फॉर्म बेस्ड यूज़र इंटरफेस, जिसमें क्या रहता है, अगर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस टाइप का रहता है। और नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज यूज़र इंटरफेस। ये भी वो कह लें वॉइस जो हम लोग आजकल कार वगैरह में देखेंगे, वहाँ पे कोई भी हिंदी इंग्लिश मराठी नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमन का लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लेता है वो, तो उस टाइप का रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 2-3 ये ग्राफिक और कमांड लाइन और ये फिर कह लें वॉइस वाला 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो जैसे हम एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का देख लें तो आइकॉन्स क्या होते हैं, हमारा एक ये कुछ टॉपिक है। तो आइकॉन्स क्या होते हैं, एक ग्राफिक्स होता है, जैसे ये छोटा सा आप लोग देखेंगे, ये ग्राफिक्स है जिसके अंदर क्या है, एक उसका नाम है। आइकॉन क्या होता है, नाम और ग्राफिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं अगर, तो वो पर्टिकुलर जो या फिर एप्लीकेशन कह लें या फिर कोई टास्क कह लें, वो ओपन हो जाता है। तो ये याद रखेंगे ग्राफिक किससे मिलकर बना होता है, एक ग्राफिक्स डेस्कटॉप आइकॉन किससे मिलकर बना होता है, एक ग्राफिक्स कुछ रहता है आइकॉन टाइप का रहता है, फिर उसका नाम या टेक्स्ट लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेस्कटॉप गैजेट्स, जैसे ये कैलेंडर हो गया, एंटीवायरस लगाते हैं तो उसका कुछ शॉर्टकट वगैरह दिया रहता है, फिर टाइम का दिया रहता है, घड़ी चलती रहती है, तो वो सब क्या है, गैजेट्स हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं पूरा ये इंटरफेस, ये क्या है, यूज़र इंटरफेस, जो ये डेस्कटॉप कहलाता है। ये सारा मतलब जो हमारा पूरा फुल स्क्रीन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्ट बटन, जो ये विंडो वाला लोगो अभी हमने बताया था, इस पर क्लिक करिएगा और CMD सर्च करिएगा, यही क्या है, स्टार्ट बटन है। इसमें जाएंगे तो सिस्टम को ऑन ऑफ रिस्टार्ट और सारे के सारे एप्लीकेशन ऑल प्रोग्राम वगैरह करके रहता है। और ये नेक्स्ट जो है क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार पे अगर कुछ हम पिन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे लगा देते हैं, हमारा सिस्टम जब ऑन होता है तो पहले तो यही स्क्रीन खुल के आता है, तो यहाँ क्विक लॉन्च रहता है ये, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा, हमको वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे डेस्कटॉप पे आइकन ना हो तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्विक लॉन्च में, तो ये ओपन हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही। और फिर जो ये पूरी स्ट्रिप जो है, ये पूरी स्ट्रिप ये जो नीचे वाली दिख रही है, ये क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। कौन कौन से टास्क खुले हैं या फिर प्रोग्राम खुला हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे कुछ क्रोम का ब्राउज़र खुला हुआ है, फिर वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पे अगर खुला रहेगा तो वो हाईलाइटेड दिखाएगा, अगर नहीं खुला रहेगा तो वो डिम रहेगा, अगर इस पर पिन नहीं होगा तो वो क्लोज हट जाएगा, वहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर पिन होगा तो क्लोज करने के बाद भी उसका एक लिंक यहाँ पे बना रहेगा। और फिर यहाँ साइड में है फिर कुछ शॉर्टकट्स वगैरह रहते हैं, टाइम इंडिकेटर जो ये दिखा रखा है, उसमें जैसे बैटरी का आपका बताता है लेवल क्या है, स्पीकर कितना % है, कनेक्टिविटी कैसी है, टाइम दिखाता है, फिर कुछ शॉर्टकट वगैरह ऑन करना है, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ या फिर सेटिंग में जाना है, तो यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा डेस्कटॉप। इसके अगले वीडियो में थोड़ा सा हम लोग इसके डीप में चले जाएंगे या फिर देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा इसको डीपली डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी फ़िलहाल हमारा स्टार्टिंग है तो थोड़ा हमारा वॉइस भी लड़खड़ा रहा है, धीरे धीरे हम भी बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा लेंगे, लेकिन कंटेंट हम बेस्ट टू बेस्ट दे रहे हैं। अभी ये जब हम लोग का सारा लेक्चर या फिर कह लें पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग डेली या फिर अल्टरनेट डेज में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम एक कह लें टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अलग से बनाएंगे, उस पर हम क्या करेंगे, टेस्ट चलाएंगे, जैसे एकदम एग्ज़ाम में होता है 100 एक घंटे में 100 क्वेश्चन ऐसे करके। और इसका PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है DG क्लासेस, आप जाइएगा सर्च करिएगा, फ़िलहाल तो 14 उस पर सब्सक्राइबर ही हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल जो है। तो आप लोग ज़रा सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें, जिससे हम लोग सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको दे पाएंगे। और
अच्छी सारी कोर्सेज़ या फिर वीडियोज़ लेके आएँगे आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कोई भी चीज़ जानने या पढ़ने में। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम जो चैनल है उसको जॉइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।